रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। उसका नाम था छोटू। वह अपना जीवन लकड़ी काटकर चलाता था। गांव के पास एक बड़ा सा वन था। उस वन में बहुत लकड़ी थे। एक दिन छोटू ने उन लकड़ी को काटने के लिए 3 मजदूर बुलाए था, जिसमें सुरेश, हरी और मोहन थोड़ा बूढ़ा था, पर छोटू का काफी प्रिय मजदूर था। मोहन कुछ समय पेड़ काटता, फिर खाना खाके कुछ समय आराम करता था। उसके बाद बचे हुए समय में और पेड़ काटता। और इन सब में छोटू उसे कुछ नहीं बोलता था, क्योंकि वह अपना काम सही समय पर पूरा कर लेता था। पर उसकी यह आदत उसके अन्य साथियों को पसंद नहीं थी। एक दिन सुरेश हरी से कहता है, हम खाना खा के अपना काम करने चले जाते हैं, पर यह मोहन एक एक तो आधे घंटे तक खाना खाता है, उसके बाद 1 घंटा सोता है, फिर आराम से पेड़ काटता है, और छोटू जी उससे कुछ कहते भी नहीं। सही बोल रहे हो भाई, लगता है छोटू जी से बात करनी ही होगी। चलो आज फैसला हो ही जाए। छोटू के पास पहुंचते हैं। छोटू जी, कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ परेशानी है क्या? आप मोहन से कभी कुछ नहीं कहते। वह खाना खा के आराम करता है, उसके बाद पेड़ काटता है। इससे आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद नहीं होते क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मोहन। तुम लोगों से ज्यादा उम्र का होने के बावजूद मुझे रोजाना सबसे ज्यादा पेड़ काट कर देता है। अच्छा, ऐसा है तो प्रतियोगिता करवा लीजिए। लकड़ी काटने की प्रतियोगिता करवा लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कौन ज्यादा मेहनती है। ठीक है, तुम लोग यही चाहते हो तो यही सही। इतने में मोहन भी वहां आ चुका था और दूसरे दिन होने वाली प्रतियोगिता की घोषणा कर दी। यदि मोहन प्रतियोगिता जीत जाता है तो मोहन 3 दिनों के लिए घर पर आराम करता है। तुम लोग जीते तो घर पर आराम कर सकते हो। यदि हारे तो 3 दिन लकड़ी काटना पड़ता है। यह शर्त मंजूर है? हाँ हाँ, ठीक है। अगले दिन तय समय पर सब आ गए। सुरेश हरी आने के साथ ही जल्दी जल्दी पेड़ काटने में लग गए और मोहन हमेशा की तरह आराम से पेड़ काट रहा था। खाने का समय हो गया। सब जल्दी जल्दी खाना खाके फिर से पेड़ काटने में लग गए और मोहन रोज की तरह खाना खाके कुछ समय आराम के बाद लौट और लकड़ी काटने शुरू किया। कुछ समय बाद शाम हुई। छोटू वहां पहुंचे जाता है। सबकी लकड़ियां अलग अलग रखी थीं। अब पता चलेगा कौन कितना मेहनती है। चलो भाई, अब तुम तीनों की लकड़ियां मैं गिन लेता हूं और विजेता का नाम बताता हूं। सुरेश 1, 2, 3, 4, 5। हरी 1 को 2, 3, 4, 5, 6। मोहन 1 को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लकड़ियां गिनने का बाद मोहन ने अधिक लकड़ी काटा है। अब सारे लोग एकदम आश्चर्यचकित होकर लकड़ियां देखने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग सुबह से काम में लगे हुए हैं और मोहन ने तो 1 घंटा आराम भी किया। फिर अरे ये हमसे ज्यादा लकड़ियां कैसे काट सकता है? अब इसका जवाब तो मोहन ही देगा। बोलो मोहन। बात यह है कि मैं हर रोज खाना खाने के बाद आराम नहीं करता हूं, बल्कि पूरे 1 घंटे मैं एक पत्थर पर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं, ताकि खाना खाने के बाद बचे हुए समय में मैं अपना काम और तेजी से कर सकूं। और आज भी ऐसा ही हुआ है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वह दोनों शर्तों के अनुसार 3 दिन काम करने का वादा करते हुए उस दिन रात होने को वजह से वह सभी लोग घर लौट आते हैं। कहानी का मोरल: मेहनत के साथ साथ स्मार्ट काम करना भी जरूरी है। मेहनत और बुद्धि दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। किसी के उम्र या अन्य स्थिति का ध्यान न देकर हमें हर किसी के कौशल और प्रयास को महत्व देना चाहिए। सीतापुर नाम के गांव में सुरेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह दूसरों के खेत में छोटा मोटा काम करके अपना घर चलाता था। एक दिन काम पर जाते समय भारी बारिश होने लगती है और सुरेश उस दिन कुछ काम नहीं कर पाता है। धीरे धीरे शाम हो जाता है। हे भगवान,
आज तो कुछ काम ही नहीं किया है। आज घर के लिए राशन लाने के लिए कुछ पैसा ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? वह बहुत ही परेशान होकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। आज आप जल्दी आ गए, कुछ राशन नहीं लाया साथ में। आज बारिश के वजह से हाथ में कुछ काम ही नहीं मिला। आज के लिए कुछ राशन बचा हो तो देखो, कल काम पर जाकर राशन ले आऊंगा। जी, आज के लिए राशन बचा है, कल काम से लौटते समय राशन लेकर आना। कल सुबह सुरेश जल्दी उठकर काम ढूंढने निकल जाता है। वह सेठ जी के घर के सामने से गुजर रहा था। तभी सेठी जी ने सुरेश को बुलाया। अरे सुरेश, इधर आ जाओ। हाँ सेठ जी, मेरा एक काम करोगे? बताइए मुझे क्या करना है। अच्छा सुनो, मेरी ये बैग पास के गांव में सेठ के यहाँ पहुंचानी है, लेकिन ध्यान रहे ये सामान बहुत कीमती है। ठीक है सेठ जी, मैं आपका काम अवश्य कर दूंगा। सुरेश वो बैग लेकर चल पड़ता है। अरे बाप रे, मैं तो बहुत थक गया हूँ। कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। आराम करते करते उसको नींद लग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी बैग गायब थी। हे भगवान, मेरी बैग कहाँ गायब हो गई? कहीं चोरों ने तो नहीं लूट ली? अब मैं सेठ को क्या जवाब दूं? सुरेश वापस सेठ के पास चला जाता है और सेठ को सारी बात बता देता है। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है उस बैग में 10 लाख रुपए थी। अब तो मुझे बैग लाके दे, या फिर पूरी जिंदगी मेरे यहाँ मुफ्त में मजदूर बनकर घर में काम कर। सेठ जी, इतनी सारी पैसे मैं कहां से लाऊं? वह बहुत निराश होकर घर आ रहा था। तभी उसके कानों में एक आवाज टकराई। तुम इतने उदास क्यों हो सुरेश? आवाज सुनकर सुरेश पूरी तरह से चौंक गया और इधर-उधर देखने लगा। तभी उसके कानों में फिर से आवाज टकराई। अरे, इधर-उधर क्या देख रहे हो? जरा अपने सामने पेड़ के ऊपर देखो। उसे एक रंग बिरंगी सी चिड़िया नजर आई। सुरेश हैरत से उस चिड़िया की ओर देखकर बोला, तुम तो इंसानी भाषा में बात कर रही हो, ये कैसे संभव हो सकता है? संभव हो सकता है, बिल्कुल संभव हो सकता है, क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं इस जंगल में पहले भी आता जाता रहा हूँ, लेकिन मैंने तो इस तरह की जादुई चिड़िया इस जंगल में कभी नहीं देखी। मैं इस जंगल की नहीं, बल्कि यहाँ से बहुत दूर के जंगल की हूँ। मैं बहुत बीमार हो गया हूँ। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपकी मदद करूंगा। अब मेरे साथ घर चलो। सुरेश चिड़िया को अपने साथ घर ले जाता है। सेठ का बैग खो जाने से सुरेश बहुत दुखी हुआ था। कुछ देर बाद वह घर पहुंचता है, लेकिन अपनी पत्नी को सेठ कुछ नहीं बताता है। कुछ दिनों जब वह चिड़िया ठीक हो जाती है तो सुरेश अपनी पत्नी को कुछ दिन पहले हुई सारी बात बताता है। ये सुनकर पास की चिड़िया कहती है, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। अब मैं तुम्हारी सारी समस्याएं हल करने जा रहा हूँ। वह चिड़िया अपने जादू से बहुत सारा धन देता है। फिर सुरेश सेठ को पैसे देता है और वे पति पत्नी हमेशा खुशी से रहते हैं। रामपुर गांव में एक किसान रघुवीर अपनी पत्नी और अपने बच्ची के साथ रहता था। रघुवीर बहुत ही गरीब था, जिसके पास एक बैलगाड़ा होता है और वह अपना गुजारा उसी बैलगाड़ से करता था। दूसरे लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता था
और वहां से मिले पैसे से अपनी जिंदगी चलाता था। एक दिन अचानक उसकी पत्नी बीमार हो जाती है, जिसके कारण उसे वह बैलगाड़ी बेचना पड़ता है और अपनी पत्नी की इलाज कराता है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ठीक हो जाती है और घर आ जाती है। बैलगाड़ी बेचने के बाद रघुवीर के पास कुछ काम नहीं होता है। काम न होने से वह बहुत परेशान था। घर पर खाने के लिए कुछ नहीं होता और उसका बच्चा और पत्नी भूखा ही होता है। तब वह रघुवीर से कहती है, आप बाजार से सामान ले आए तो मैं बच्चे के लिए कुछ बनाऊंगा। रघुवीर कहता है, सारा पैसा तुम्हारे इलाज में लाग चुका है, अब हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान पर भरोसा रखो, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अगली सुबह रघुवीर जंगल की ओर जाता है। जंगल की ओर जाते समय वह सोचता है कि कुछ लकड़ियां काटकर जंगल से बाजार में लेकर बेच दूंगा, जिससे कुछ पैसे आ जाएंगे। वह लकड़ियां काटकर बाजार में ले जाता है, पर लकड़ियां से ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं और एक ही दिन का गुजारा चल पाता है। वह अगले दिन फिर जंगल जाता है, फिर लकड़ियां काटकर बेच देता है। एक दिन वह जंगल में जा ही रहा था और उदास होकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी वहां से एक साधु गुजरते हैं। बालक, चिंतित दिख रहे हो, क्या कोई परेशानी है? तुम मुझे बता सकते हो, मैं कुछ मदद करूंगा। जी नहीं बाबा जी, मैं बदकिस्मत, मेरे भाग्य में दुखी दुख भरे हुए। नहीं बालक, ऐसा नहीं है। तभी साधु जी ने कुछ रघुवीर को दिए और रघुवीर से कहा, इसे अपने घर की बगीचे में उगाना। और वहां से चले गए रघुवीर वह लेकर घर आ गया। रघुवीर की पत्नी बोली, आज कुछ नहीं ले आए। आज कुछ नहीं मिला, लेकिन एक साधु ने मुझे यह बीज दिए हैं, इन्हें बगीचे में लगा दो। और उस बीज को उसकी पत्नी बगीचे में ले जाकर रोप देती है और उसकी पत्नी ने वह बीज वहां बगीचे में लगा दी। कुछ दिनों में वह बीज एक पौधा बन जाता है। वह पौधा में पैसे ही पैसे होता है। यह देखकर वह आश्चर्यचकित में पड़ते हैं। वह लोग अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।